आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के भीषण संकट से गुजर रही है। आप देख रहे होंगे अनेक चुनौतियां दुनिया के सामने आ रही हैं। आपने कल का वो समाचार अमेरिका के अंदर देखा होगा कि एक स्कूली कैंप लगा था एक नदी के तटवर्ती क्षेत्र में। अचानक तेज बाढ़ आई और वहां पर सभी लोग बह करके चले गए। सैकड़ों बच्चे गायब हैं। कारें जहां तहां पड़ी हुई है। कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं आकाशीय बिजली से जन धन की हानि हो रही है और कहीं पर गर्मी चरम पर पड़ रही है। इस समय मूसलाधार बारिश हुआ करती थी। मौसम चक्र बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका असर खाद्यान्न संकट पे पड़ सकता है। ये मानव की अनियोजित और वैज्ञानिक सोच का परिणाम है, जिसकी कीमत आज विश्व मानवता भुगत रही है। इससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देशवासियों के सामने कुछ लक्ष्य तय किए थे। जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सुनियोजित प्रयास प्रारंभ किए थे। आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वनाच्छादन बढ़ा है। 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में हमारा वनाच्छादन बढ़ा है, जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले तक 14-15 वर्षों तक लगातार जिसका वनाच्छादन गिरता जा रहा था। वन माफिया, भूमाफिया, खनन माफिया हावी होकर के वनों को काटते थे। उन लोगों को उनका सही ठिकाना लगा करके प्रदेश सरकार ने वनाच्छादन बढ़ाने के जिस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया था, उस विजन के अनुरूप जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये देश के अंदर किसी भी राज्य के द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण में सर्वाधिक है। और यही कारण है कि देश के अंदर वनाच्छादन बढ़ाने में जिन राज्यों की बड़ी भूमिका है, उत्तर प्रदेश उनमें अग्रणी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में अतिरिक्त वनाच्छादन करने में सफलता प्राप्त की है। यह धरती माता के प्रति भी और जिस मां के नाम पर हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबके सामने है। याद करिए, 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ सुनियोजित प्रयास किए। कार्बन उत्सर्जन जो प्रदूषण का कारण है, पर्यावरण के लिए संकट है, मनुष्य आसानी से, जीव जंतु आसानी से उसकी चपेट में आएंगे, लंग्स खराब होंगे, श्वास की बीमारियां बढ़ेंगी। उससे बचाने के लिए उन्होंने हर घर में उज्ज्वला योजना के फ्री के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। पहले लकड़ी से, कोयले से या केरोसिन से भोजन बनता था, अब उसके पास रसोई गैस का सिलेंडर है, ग्रीन ईंधन है। ये ग्रीन ईंधन पॉल्यूशन नहीं करता है, ना के बराबर है, न्यूनतम है, और उसके माध्यम से लगातार उसकी सेहत को ठीक करने का एक काम प्रदेश सरकार ने होली और दीपावली के दिन के अवसर पर
उन परिवारों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। लगातार हम पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ घर में इस्तेमाल होने